कांटे निकाल देता हूं। सुदामा का पैर पकड़ लिया कन्हैया ने, इतना गहरा कांटा गड़ गया था, हाथ से नहीं निकला तो अपने दांत से पकड़ के उस कांटे को खींचा है। सुदामा के पैर का कांटा निकाल करके सुदामा कहने लगे, बड़ी कृपा मोह पे करी और कहा दऊं आशीष, मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी है कृष्ण, मैं तुझे क्या आशीर्वाद दूं। भगवान कहने लगे, जा पग में कांटो गड़ो सोई धरो मम शीस। आपके जिस पैर में कांटा लगा था ना, वह पैर मेरे सिर पे रख दो, जिससे मैं धन्य हो जाऊं। सुदामा बोले, यह कांटो कैसे कहूं, करूं न एती भूल, और यह कांटो खिल तो मिलो, मोय पार ब्रह्म सो दूर। अगर ये कांटा मेरे नहीं लगता तो कृष्ण मुझे तेरा दर्शन नहीं होता। कई बार हमारे जीवन का छोटा सा कष्ट हमें परमात्मा से मिला देता है, तो उसे जीवन का कष्ट मत समझ लेना, उसे जीवन का सबसे बड़ा सुख समझ लेना। कृष्ण, अगर मेरे ये कांटा न लगता तो तेरा दर्शन मुझे न होता। ये कांटा नहीं, ये तो फूल के समान है। ये फूल की भांति मुझे खिलता हुआ मिला, और इस कांटे के कारण मुझे परमात्मा का दर्शन हो गया। कृष्ण बोले, सुदामा तू मुझसे मित्रता करेगो का? सुदामा कहने लगे, मित्रता और शत्रुता बराबर के करनी चाहिए। तू राजा है, मैं गरीब हूं। कृष्ण बोले, जब मैं करूंगा तो निभाऊंगा भी। बोल कुआं लेगा कि क्यारी? सुदामा ने कहा कि कृष्ण, कुआं तो तू ही रख ले, मुझे क्यारी दे दे। जब जब मेरी क्यारी सूखेगी तो तू ही मेरी क्यारी को भर देना। कृष्ण ने कहा कि कुआं लेगा कि क्यारी? सुदामा ने कहा क्यारी। कृष्ण बोले, मेरी तेरी सदा सदा की यारी, मेरी तेरी सदा सदा की यारी। सुदामा आ जाओ, रथ में बैठ जाओ। सुदामा बोले, मैं दीनहीन फकीर तेरे इस रथ में बैठा हुआ अच्छा नहीं लगूंगा। तू एक राजकुमार है, मैं एक भिखारी जैसा गरीब दलिद्री, तेरे रथ की शोभा बिगड़ जाएगी। मैं पैदल आ रहा हूं, तो चल कन्हैया। कृष्ण रो पड़े, कहने लगे, तुमरे बैठत रथ मेरो ब्रह्मलोक बन जाए, संग पुरंदर बृहस्पति सूरत शोभा पाए। जैसे इंद्र के रथ में बैठे हुए बृहस्पति जी सुंदर लगते हैं, वैसे ही सुदामा तुम भी मेरे रथ में बैठे हुए सुंदर लगोगे। आ जाओ, रथ में बैठ जाओ। दोनों भाई उज्जैन नगरी पहुंचे हैं। गुरुजी से भेंट हुई है। गुरुजी ने सुदामा को बहुत डांटा है, तू इतनी देर से क्यों आया रे सुदामा? तू तो हमेशा जल्दी आने वाला विद्यार्थी था, आज तुझे इतना विलंब कैसे हो गया? सुदामा ने पूरी बात बताई, और गुरुजी ने कहा, ठीक है सुदामा, अगर तेरी मित्रता कृष्ण से हुई है तो बेटा इसको निभाना। इस मित्रता को ऐसे निभाना जैसे एक बाल्टी और डोर में होती है। एक डोर बाल्टी को कुएं में फेंक तो देती है पर डुबाती नहीं है, उसी प्रकार इस मित्रता को निभाना। खुद दुखी रहना, खुद भूखा रहना, पर मित्र को दुखी और भूखा नहीं रहने देना, यही मित्रता के लक्षण होते हैं। और मेरी विद्यालय के नियम है 5 नियम, काग चेष्टा, बको ध्यानम, स्वाग निद्रा, तथैव च अल्पाहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षण। इन नियमों का तो विद्यार्थियों को पालन करना पड़ेगा। काग चेष्टा, कौवे की तरह विद्यार्थी की चेष्टा होनी चाहिए, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए। स्वाग निद्रा, कुत्ते की तरह विद्यार्थी को सोना चाहिए। काग चेष्टा, बको ध्यानम, स्वाग निद्रा, तथैव च अल्पाहारी, कम भोजन खाना चाहिए विद्यार्थी को, ताजा खाना चाहिए, शुद्ध खाना चाहिए, बासी अन्न विद्यार्थी को नहीं खाना चाहिए। काग चेष्टा, बको ध्यानम, स्वांग निद्रा, तथैव च अल्पाहारी, गृह त्यागी। घर में विद्यार्थी का मोह ज्यादा नहीं होना चाहिए।
यही विद्यार्थी के 5 नियम हैं। और जो विद्यार्थी 5 नियमों का पालन करता है वो अपने माता पिता का और अपने भारत का, अपनी भूमि का नाम आगे बढ़ाता है। पर आज के विद्यार्थियों के जो नियम हैं, शनि चर्चा, केश ध्यानम, घोर निद्रा तथैवचे, चाटाहारी, भ्रमणाचारी, विद्यार्थी पंचलक्षण। शनि चर्चा कौन से नई मूवी आई है और उस मूवी में हीरो ने कौन सी हेयर स्टाइल बनाई है। शनि चर्चा सिनेमा हॉल की चर्चा ज्यादा करता है। कौन सा नया गाना आया है उसका डांस सीखना है। शनि चर्चा केश ध्यानम, बालों पर विशेष ध्यान देना। शनि चर्चा केश ध्यानम, घोर निद्रा, ज्यादा सोने वाला विद्यार्थी आजकल का। हमारे शास्त्र कहते हैं कर दर्शनम, और आज का विद्यार्थी कहता है कप दर्शनम। जब तक माँ चाय का कप लेकर नहीं आ जाती विद्यार्थी की नींद नहीं खुलती है। घोर निद्रा तथैवचे, चाटाहारी, आज का विद्यार्थी चाट खाने वाला है। शुद्ध नहीं खाता, ताजा नहीं खाता, बासा खाता है, अशुद्ध खाता है। चाटाहारी, भ्रमणाचारी, विद्यार्थी पंचलक्षण, व्यर्थ घूमना, ज्यादा दोस्त बनाना और दोस्तों के साथ व्यर्थ घूमना, ये ऐसे विद्यार्थी हैं आज के। इसलिए ये आगे इनके भविष्य अंधकार में चले जाते हैं। विद्यार्थी को, हमारी शास्त्र कहते हैं कि विद्यार्थी को सिर्फ मोह अपनी विद्या से रखना चाहिए, पढ़ाई से रखना चाहिए, बाकी किसी से मोह नहीं रखना चाहिए। क्योंकि आज साथ तुम्हारे पास समय है, आगे पढ़ने का समय होगा या ना होगा, फिर तो जिम्मेदारी इतनी आ जाएंगी कि आप चाहकर के भी नहीं पढ़ पाओगे। पर आज आप स्वतंत्र हो, माता पिता तुम्हारे पीछे खड़े हैं, माता पिता ने छूट कर रखी है, बेटा पढ़ लो जितना पढ़ना है, हम तुम्हारे साथ हैं। परंतु हम उस समय को बर्बाद कर देते हैं, उस समय का हम सदुपयोग नहीं करते। पर जब वो समय निकल जाता है तो समझ आती है कि शायद अगर हम उस समय पढ़ लेते तो आज हमें जो मजदूरी ना करनी होती, आज हमें ये बेलदारी ना करनी होती, आज जो गड्ढे खोद रहे रोडों के किनारे, जो गड्ढे ना खोद रहे होते, अगर पढ़ गए होते तो कोई अच्छी जगह बैठे होते और अपने परिवार का पालन कर रहे होते। क्योंकि जिसके जीवन में विद्या है, ज्ञान है, वो मनुष्य कभी भूखा नहीं रहता है। वो अपना भी पेट भरता है और अपने साथ 10 का और पेट भरता है। क्योंकि विद्या ही सच्चा धन है। माता पिता तुम्हें जो धन देके जा रहे हैं वो धन पता नहीं काम आएगा कि नहीं आएगा, पर जो तुम्हारे पास विद्या है, ज्ञान है, यही सच्चा धन है। सुदामा और कृष्ण को उपदेश दिया है गुरुजी ने कि बेटा पढ़ने आए हो तो सच्ची लगन से पढ़ना, व्यर्थ के प्रपंच में मत पढ़ना, पढ़ाई पर ध्यान रखना। और मेरी विद्यालय का नियम है कि जो पाठ भूल जाता है उसे बराबर का दंड मिलता है। आइए आज की कथा को यहीं ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर देते हैं। माखन चोर भगवान की झांकी का दर्शन करेंगे और झांकी के बाद राधे रानी का कीर्तन गाएंगे और उसके बाद आरती करके प्रसाद लेके जाएंगे। कल की कथा और है। कल यहाँ पर रुक्मणी विवाह उत्सव और कृष्ण सुदामा मिलन की कथा, दोनों कथा एक साथ आप कल श्रवण करेंगे। और आप भक्तों से सबसे निवेदन है कि आप कल से 2 बजे कल चलो आपने 6 दिन तक तो मेरी बात नहीं मानी, पर कल 7वां दिन है, कल तो मेरी बात मान ही लेना कि 2 बजे आप पांडाल में आ जाना, कथा को श्रवण करना। वैसे तो आज का मनुष्य स्वतंत्र है, उसके ऊपर असर कम ही होता है भगवान की बातों का और भगवान की कथाओं का, और जिनके ऊपर असर होता है वो समय से आते हैं, और जो बेअसर होते हैं वो तो मनमुखियां कभी भी आ जाते हैं, कभी भी उठ के चले जाते हैं। वो तो तोता है, तोता उड़ते रहते हैं, और जो श्रोता होते हैं वो नियम का पालन करते हैं। बोलो राधे ही राधे। आइए सुंदर मटकी फोड़ेंगे, भगवान माखन की चोरी करेंगे। नटखट नटवर नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर।
नटखट नटवर नंद किशोर, माखन खा गए माखन चोर। नटखट नटवर नंद किशोर, माखन खा गए माखन चोर। माखन खा गए माखन चोर, माखन खा गए माखन चोर। नटखट नटवर नंद किशोर, माखन खा गए माखन चोर। माखन चोर भगवान की, माखन चोर भगवान की। नटखट नटवर नंद किशोर, माखन खा गए माखन चोर। नटखट नटवर नंद किशोर, माखन खा गए माखन चोर। संग में सखाओं की टोली खड़ी, संग में सखाओं की टोली खड़ी। माखन चुराने की आदत पड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी। हाथ नहीं आए, हाथ नहीं आए, झपट कर खाए। गटक गटक माखन गटकार, हाथ नहीं आए, झपट कर खाए। गटक गटक माखन गटकार। नटखट नटवर नंद किशोर, माखन खा गए माखन चोर। नटखट नटवर नंद किशोर, माखन खा गए माखन चोर। मेरा बना लो गोर बाल वालों का, मेरा बना के माखन खाएंगे चुरा करके लोग। नटखट नटवर नंद किशोर, माखन खा गए माखन चोर। नटखट नटवर नंद किशोर, माखन खा गए माखन चोर। नटखट नटवर नंद किशोर, माखन खा गए माखन चोर। नटखट नटवर नंद किशोर, माखन खा गए माखन चोर। अरे वो मत के तार को बोलो भगवान को। पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो पकड़ो, पकड़ो दौड़ो दौड़ो गाना भागा जाए। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो गाना भागा जाए। कभी कुंज में कभी गलियों में हाथ नहीं आए, कभी कुंज में कभी गलियों में हाथ नहीं आए। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, गोकुल की गलियों में मच गया शोर। माखन खा गया माखन चोर। नटखट नटवर नंद किशोर, माखन खा गया माखन चोर। ऊंची मटकिया में माखन भरो, ऊंची मटकिया में माखन भरो। अंगना में माखन जी बिखरो पड़ो, अंगना में माखन जी बिखरो पड़ो। हाथ नहीं आए, हाथ नहीं आए, हाथ नहीं आए, झपट कर खाए। गटक गटक माखन गटकार। यही रोज का इसका दौर, यही रोज का इसका दौर। आ गए माखन चोर। नटखट नटवर नंद किशोर, माखन खा गए माखन चोर। नटखट नटवर नंद किशोर, माखन खा गए माखन चोर।
में सभी माता माखन चोर भगवान को चरण बंदन करेंगे और माखन चोर भगवान का आशीर्वाद लेंगे। भगवान से कहना प्रभु हमारे घर में चोरी करने आना। क्या कहते जाओगे कि प्रभु हमारे घर में माखन चुराने आना। ऊंची मटकिया में माखन भरो, ऊंची मटकिया में माखन भरो, अंगना में माखन जी बिखरो पड़ो। हाथ नहीं आए, हाथ नहीं आए, लपट कर खाए, लपट कर माखन हाथ नहीं आए, लपट कर खाए, लपट कर माखन माखन चोर माखन
आइए सभी खड़े होकर के राधे रानी का ध्यान करेंगे और उसके बाद प्रभु की आरती, आरती के बाद सभी प्रसाद लेके जाएं। अरे मैं कमली हो गई, मैं कमली हो गई, मैं कमली हो गई, मैं कमली हो गई। अरे मैं कमली हो गई, मैं कमली हो गई। मैं कमली, मैं कमली, मैं कमली, मैं कमली, मैं कमली हो गई, मैं कमली हो गई। कभी बन सकते यमुना तट पे, कभी बन सकते यमुना तट पे, छोड़ गया मेरी मटकी, छोड़ गया मेरी मटकी। मैं कमली हो गई, मैं कमली हो गई। अरे मैं कमली हो गई, मैं कमली हो गई, अरे मैं कमली हो गई, मैं कमली हो गई। कभी बन सकते यमुना तट पे, कभी बन सकते यमुना तट पे, छोड़ गया मेरी, छोड़ गया मेरी मटकी। मैं कमली हो गई, मैं कमली हो गई। छोड़ गया मेरी मटकी, छोड़ गया
बोलो राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे बोलो राधे बोलो राधे बोलो राधे बोलो राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे बोलो राधे बोलो राधे।